अपने सौम्य व्यक्तित्व और मनमोहक अभिनय के लिए मशहूर बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के लिए यह एक खास दिन था। सुबह की रोशनी उनके मुंबई अपार्टमेंट की बड़ी खिड़कियों से छनकर आ रही थी जब वह दर्पण के सामने खड़े थे, सावधानीपूर्वक अपनी टाई बांध रहे थे। हमेशा की तरह उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था, बैठकें, फिल्म प्रमोशन और बाद में एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ गड़बड़ थी। वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सका, लेकिन हवा में एक स्पष्ट तनाव था, मानो ब्रह्मांड स्वयं अपनी सांसें रोक रहा हो। पिछले कुछ सप्ताह तनावपूर्ण थे। सैफ एक विवादास्पद फिल्म परियोजना में शामिल थे, जो संवेदनशील विषयों, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अंडरवर्ल्ड लेनदेन और मुंबई के फिल्म उद्योग की चमकदार सतह के नीचे छिपे काले संबंधों को छूती थी। उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा के बावजूद फिल्म को कुछ गुटों से भारी प्रतिक्रिया मिली थी। धमकियों की फुसफुसाहटें थीं, उन लोगों की जो अपने नियंत्रण वाली दुनिया के चित्रण को पसंद नहीं करते थे। फिर भी सैफ ने अपना दिन हमेशा की तरह बिताया। वह व्यामोह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। जैसे ही वह बांद्रा में अपना अपार्टमेंट छोड़कर कार में बैठा और उसका इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि कुछ अपरिचित चेहरे इमारत के आसपास घूम रहे थे। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा कड़ी थी और उसे अपनी टीम पर भरोसा था। लेकिन फिर से वही एहसास हुआ कि सताने वाला एहसास कि कुछ गड़बड़ है। मुंबई के सामान्य ट्रैफिक के कारण उनके कार्यालय तक ड्राइव करने में अपेक्षा से अधिक समय लगा। जैसे ही कार भीड़ भरी सड़कों से गुजरी, सैफ ने आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार अतीत में मिली धमकियों की याद दिलाता रहा। गुमनाम कॉलें, गुप्त संदेश, उसने उन्हें महज खोखली धमकियां, लोगों की नजरों में बने रहने का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, सड़क के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। यातायात असामान्य रूप से कम लग रहा था। हवा भारी लग रही थी। जब कार अंततः उनके कार्यालय की पार्किंग में रुकी, तब भी सैफ सोच में डूबे हुए थे। वह कार से बाहर निकले और तुरंत उनके अंगरक्षकों ने उनका स्वागत किया, जो गुस्से में लग रहे थे। वे शांत थे, उनके सामान्य हर्षोल्लास से पूर्ण व्यवहार की जगह गंभीर फोकस ने ले लिया था। जैसे ही वह इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उसकी जेब में सैफ का फोन बजने लगा। यह एक संदेश था। उसने इसे खोला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी कीमत आपकी जान होगी। इस संदेश से उसके अंदर सिहरन दौड़ गई। उसने अपने अंगरक्षकों की ओर देखा, जो अब अधिक तीव्रता से आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, सब कुछ एक पल में घटित हो गया। एक खड़ी कार के पीछे छाया से एक आकृति निकली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सैफ की नजर उस आदमी पर पड़ी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उस आदमी ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। पहली गोली चूक गई, लेकिन दूसरी नहीं चूकी। सैफ को कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही वह फुटपाथ पर गिरा, दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। उसके अंगरक्षकों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हमलावर पहले से ही पीछे हट रहे थे और खतरनाक गति से भीड़ में शामिल हो रहे थे। सैफ के अंगरक्षक उनके पास पहुंचे और अपने रेडियो पर चिल्लाते हुए चिकित्सा सहायता की मांग करने लगे। सब कुछ धुंधला। उसके कंधे में दर्द असहनीय था, लेकिन उसका दिमाग इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत धुंधला था। वह दूर से सायरन की आवाज सुन सकता था, लेकिन वे बहुत दूर महसूस हो रहे थे। जैसे ही उसे इंतजार कर रही एम्बुलेंस के पीछे ले जाया गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ क्षण अराजकता की धुंध में बीते। सैफ की नब्ज अनियमित थी, उनके विचार बिखरे हुए थे। वह पैरामेडिक्स को उसे स्थिर करने के लिए तेजी से काम करते हुए सुन सकता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह दूर से देख रहा हो। उसके दिमाग में बवंडर मच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था, क्यों उसे, ये किसने किया था। क्या पिछले कुछ हफ्तों से मिल रही धमकियां आखिरकार उस पर हावी हो रही हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम ने उनके घाव का इलाज करने के लिए तेजी से काम किया। गोली उसके कंधे से होते हुए नस को पार कर गई थी, लेकिन कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। वह बच जाएगा, लेकिन ये हमला एक साधारण हमले से बहुत दूर था। यह एक बयान था, एक संदेश। जैसे ही टीम ने उन्हें ठीक किया, सैफ को एहसास की एक ठंडी भावना महसूस हुई जो उनके ऊपर हावी हो रही थी। ये हिंसा का कोई आकस्मिक कृत्य नहीं था।
कोई उसे मरवाना चाहता था और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए थे। सवाल था, कौन और क्यों? जब तक उन्हें स्थिर किया गया और एक निजी कमरे में ले जाया गया, तब तक अस्पताल मीडिया कर्मियों, पुलिस और उनके परिवार से भरा हुआ था। उनकी पत्नी करीना चेहरे पर सदमे और चिंता के भाव लेकर पहुंची। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी भुजाएं कांप रही थीं, उसके लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही थी। उनका छोटा बेटा तैमूर अपनी नानी के साथ घर पर था और उनके आसपास हो रहे डर से बेखबर था। डॉक्टरों ने उन्हें आश्वस्त किया कि सैफ स्थिर है, लेकिन हमले का भावनात्मक प्रभाव कुछ ऐसा था जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। उनकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन जीवन के लिए खतरा नहीं थी। फिर भी भावनात्मक घाव किसी की कल्पना से भी अधिक गहरे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस को खबर लेकर पहुंचने में कई घंटे बीत गए। उन्होंने गोलीबारी के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन हमलावर बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। कोई सुराग नहीं था, कोई संदिग्ध नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि हमला जानबूझकर और अच्छी तरह से समन्वित था। किसी ने काफी समय से इसकी योजना बनाई थी। जब पुलिस ने सैफ से सवाल पूछे तो उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कौन उसे मारना चाहेगा? जिस फिल्म में उन्होंने काम किया था वह विवादास्पद थी, लेकिन क्या यह इतनी दूर तक चली? सैफ ने उद्योग के अंधेरे पक्ष, अंडरवर्ल्ड संबंधों, संदिग्ध सौदों के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस बिंदु तक पहुंच सकता है। पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि वे अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन सैफ बेहतर जानते थे। ये केवल हिंसा का एक आकस्मिक कृत्य नहीं था। ये सत्ता से संपन्न किसी व्यक्ति का बयान था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वास था कि वे उसे चुप करा सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ दिनों में सैफ की रिकवरी धीमी लेकिन स्थिर रही। उनके कंधे में दर्द को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन हमले के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से छुटकारा पाना कठिन था। वह सो नहीं सका। जब भी उसने अपनी आंखें बंद की, उसने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने उसे गोली मारी थी। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। उसके हमलावर की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी, और सैफ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह अब किसी बड़ी चीज का हिस्सा था, जितना उसने कभी सोचा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ परेशान करने वाली बात पता चली। हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक एक गुमनाम व्यक्ति के नाम पंजीकृत थी, लेकिन निशान उन्हें शहर में स्थित एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट तक ले गए। इस सिंडिकेट का फिल्म उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों से संबंध था और यह कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। ये स्पष्ट हो गया कि सैफ के मुखर स्वभाव और उनकी फिल्म ने इस समूह के किसी व्यक्ति को परेशान कर दिया था। उनकी फिल्म, जिसमें अंडरवर्ल्ड को बेहिचक विस्तार से दर्शाया गया था, ने अनजाने में शक्तिशाली हस्तियों को क्रोधित कर दिया था। फिल्म ने राजनेताओं, व्यापारियों और माफिया के बीच संबंधों को उजागर किया था, और एक क्रूर गैंगस्टर के सैफ के चित्रण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उस व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी जिसने उन्हें सत्ता में रखा था। सैफ के सार्वजनिक व्यक्तित्व ने उन्हें निशाना बना दिया था। लेकिन ये सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं था, ये किसी को भी संदेश भेजने के बारे में था जिसने यथास्थिति को चुनौती देने का साहस किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद के हफ्तों में सैफ का जीवन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस जांच और सार्वजनिक आक्रोश के बवंडर में फंस गया। लेकिन अव्यवस्था के बावजूद वह दृढ़ संकल्पित रहे। वह इस हमले को खुद को परिभाषित नहीं करने दे सका। वह दुनिया में अंधेरे को जीतने नहीं दे सका। वह अपने जीवन पर हुए प्रयास से बच गया था, और अब वह वापस लड़ेगा। अपनी सुरक्षा टीम की मदद से सैफ ने ऐसे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया जो सिंडिकेट और उसके सदस्यों को बेनकाब कर सके। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन खतरे से वह अनजान नहीं था। जितना अधिक उसने उजागर किया, यह उतना ही स्पष्ट होता गया कि हमले के पीछे के लोग न केवल उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, वे शहर की बिजली संरचनाओं पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। और दर्द और डर के बावजूद सैफ उन्हें इससे दूर नहीं जाने देना चाहते थे। जिस दिन सिंडिकेट अंततः जनता के सामने उजागर हुआ, सैफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे खड़े थे। उनकी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि वे मुझे मार सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं बोलना जारी रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
यह एक जीत थी सिर्फ सैफ के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो न्याय में विश्वास करते थे। और जैसे ही कैमरे की चमक चमकी, सैफ को पता चल गया कि उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। हमले ने उसे बदल दिया था, लेकिन इसने उसके अंदर एक ऐसी आग भी भर दी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी।